द पेन रिलीवर्स इन होम्योपैथी, इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज ना तीसरी रेमेडी लेंगे। पहले हमने ऑलरेडी बात की है गुआयाकम की और स्टॉक्स की। आज तीसरी इंपॉर्टेंट दवा जिसका नाम है आर्निका, आर्निका मोंटाना की बात करेंगे। आर्निका हम सब वाकिफ हैं, वैसे जो होम्योपैथी यूज करते हैं अक्सर अपने घरों में या प्रैक्टिस में यूज करते हैं। आर्निका हर किसी ने कभी ना कभी जरूर यूज की होगी, कभी ना कभी इसकी जरूरत जरूर पड़ी होगी। लेकिन आज का वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, आर्निका की ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, शेयर करूंगा, जिससे आपको 100% फायदा होने वाला है। शायद आपको ये पहले मालूम हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में दिस इज समथिंग न्यू। ये कुछ नई बात आने वाली है आर्निका को लेके। इससे ना और उसका थोड़ा आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा आर्निका को यूज करने के लिए, थोड़ा सा और इसका दायरा बढ़ जाएगा। आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि आर्निका का और कहाँ फायदा होता है, क्या फायदा होता है। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक हेयर्स। आज का इंपॉर्टेंट एपिसोड आप सबके लिए। उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गुरु नानक हेयर्स को एंड हिट दैट बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको पिछले वीडियोस को देखे अच्छे लगे, आपको उससे फायदा पहुंचा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ये फायदा सबको पहुंचे। आइए आर्निका मोंटाना की बात करते हैं। आर्निका इज बेसिकली प्लांट बेस्ड रेमेडी, पौधे से तैयार की जाती है। लेकिन यहाँ हम उसका ना मेन एक्शन जहां है वो है दर्द निवारक दवा। अगर मैं कहूं सबसे प्रभावी दर्द निवारक दवा आर्निका है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन आज का जो मैं आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूं ना, इससे उसका थोड़ा और वास्ट हो जाएगा इसका एक्शन, और इसका थोड़ा फील्ड ऑफ एक्शन और बढ़ जाएगा। हम सब बेसिकली जानते हैं जहां कहीं ट्रॉमा हो, ये वर्ड याद रखिएगा, इसको बहुत बार यूज करेंगे। आर्निका और ट्रॉमा आपस में बहुत जैसे ना लिंक्ड है आपस में। तो ट्रॉमा समझिएगा, ट्रॉमा इज बेसिकली एन इंजरी, बेसिकली एन इंजरी टू अवर बॉडी। हमारे शरीर को कोई नुकसान हुआ, कोई घाव हुआ, क्यों होगा? बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट की वजह से, या कोई जैसे ना फिजिकल वायलेंस, जहां आप पे कोई अटैक हुआ हो, जहां आपको चोट पहुंची हो, ठीक है, उस वजह से जो इंजरी हुई है उसको हम ट्रॉमा का नाम देते हैं। हमें मालूम है ट्रॉमा, ये जो मैंने बताया आपको इन कंडीशंस, यहां आर्निका नंबर 1 दवा है। अब ट्रॉमा चाहे हमारे गिरने से हुआ हो, इंजरी क्यों होगी, घाव क्यों पहुंचेगा हमारे शरीर को, नुकसान होगा क्यों? एक्सीडेंट मैंने बताया, या हमारे जैसे कभी ना गिर गए हैं, फॉल्स की वजह से गिर गए हैं, चोट लग गई है, या ब्लोज की वजह से, जैसे मैंने कहा कोई फिजिकल वायलेंस हुआ, किसने आपको हिट किया, उस वजह से चोट लगी, या कंट्यूशंस भी ब्रूजेस समझते हैं, ब्रूजेस समझते हैं आप, जैसे ना कंट्यूशंस या ब्रूजेस उसको कहा जाता है जहां चोट अंदर की हो, स्किन रप्चर नहीं हुआ, स्किन में कोई क्रैक नहीं हुआ, कोई आउटसाइड एक्सटर्नल ब्लीडिंग या कोई और घाव नहीं दिखता, लेकिन अंदर की चोट है। गुम चोट कहते हैं ना, गुम चोट, अंदर की चोट, ऐसा कुछ हुआ, उसको कंट्यूशंस कहते हैं, उसको ब्रूजेस कहते हैं। वो फिर स्किन पे ना ब्लैक या ब्लूइश कलर के जैसे मार्क्स दिखते हैं। अब सिरे की चोट हो गई है, चाहे अंदर के इन कंपाउंड फ्रैक्चर्स हो गए हैं, वहां भी देखिए आर्निका काम आती है। अब ये मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं, ये उदाहरण है हमारे फिजिकल ट्रॉमा के। अब जो बात मैं को बताने जा रहा हूं, जो मैंने कहा शायद आपको ना मालूम हो, पहले ध्यान से सुनिएगा। चोट चाहे पुरानी हो, सालों पुरानी चोट हो, ये जो ट्रॉमा हुआ, ये जो एक्सीडेंट हुआ, या कुछ भी हुआ, ये बहुत पुराना क्रॉनिक है, चाहे वो एक्यूट है, रिसेंटली हुआ, अभी कुछ ही दिनों में हुआ, लेकिन वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा गया। याद रखिए, दूसरी बात, हमारे दिमाग को, हमारे मन को चोट लगी है, यानी कि मेंटल स्ट्रेस, मेंटल शॉक, यानी कि कह सकते हैं मेंटल ट्रॉमा। ठीक है, ट्रॉमा का हमने एक पार्ट देखा, समझा, फिजिकल इंजरीज, फिजिकल नुकसान जो हुआ, लेकिन मेंटली भी बंदा डिस्टर्ब हो गया। ये एक बहुत ही सिंपल और बड़ी पेक्यूलर एग्जांपल है एक्सीडेंट। जिनके साथ हुआ है ना, वो अच्छे से समझेंगे इस बात को। कोई गंभीर, कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ, हमारे शरीर को चोटें आई, लेकिन वो पुराना हो चाहे एक्सीडेंट, लेकिन अभी तक उसका एक डर, एक सहम, एक फ्राइट, एक टेरर दिमाग में बैठा हुआ है। मेंटल ट्रॉमा इसको कहेंगे, कि जब से एक्सीडेंट हुआ ना, बंदा रिकवर ही नहीं कर पाया, ही हैज गॉन इनटू अ शॉक, स्टेट ऑफ शॉक में चला गया वो। इसको कहते हैं मेंटल ट्रॉमा। उसको एक ग्रीफ हो गया, उसको एक डर बैठ गया, एक टेरर है माइंड में,
कारण क्या था? वो एक्सीडेंट। अब जहां ये जो मेंटल ट्रॉमा है चाहे वो फिजिकल ट्रॉमा है, दोनों जगह काम करती है आर्निका। ये है इस दवा की सुंदरता कह लें, क्योंकि ये ना मेंटल प्लेन पे भी एक्ट करती है, फिजिकल में तो है ही है। मेंटल ट्रॉमा के आफ्टर इफेक्ट्स, मेंटल ट्रॉमा, शॉक, ग्रीफ, फियर, फ्राइट और बहुत से इमोशनल इफेक्ट्स वहां आर्निका हेल्प करेंगे। कई ऐसे केसेस होते हैं जहां ना इस सब की वजह से ना बंदे को वायलेंट अटैक्स आते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, एंग्जाइटी के अटैक्स आते हैं, एंग्विश के अटैक्स आते हैं, बंदा बहुत ही जकड़ा जाता है, ग्रीफ में, डिस्पेयर में, सैडनेस में, डिप्रेशन में चला जाता है। कारण क्या था? वो मेंटल ट्रॉमा था। वहां आर्निका हेल्प करेगी। कई बार ना हेड इंजरी है, सर की चोट है, उस वजह से जो इट हैज अफेक्टेड द मेंटल फंक्शंस, उसमें जैसे कई बार ना वो मेंटल ट्रॉमा की बात कर रहा हूं, उसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स में कई बार बंदे की याददाश्त कमजोर हो जाती है, वो हर बात को रिपीट करता है, सोचने की क्षमता कम हो गई है, फॉरगेटफुल हो गया, एब्सेंट माइंडेड हो गया, बात करते करते भूल जाता है, नर्वस हो गया पहले से ज्यादा। अगेन आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दैट मेंटल ट्रॉमा, आर्निका इज गोइंग टू हेल्प। और जनरल सिम्टम्स याद रखिए, कुछ और लक्षण आपके सामने रखता हूं जो कि अक्सर देखने में आते हैं रोजाना जिंदगी में। कोई ओवर यूज हो गया मसल का, ओवर स्ट्रेनिंग हो गई, ओवर लिफ्टिंग हो गई है, जिस वजह से पीठ का दर्द हो गया शुरू, बैक एक, बिकॉज ऑफ ये कारण, ठीक है, आर्निका हेल्प करेगी। मसल्स का ओवर यूज हो गया, मांसपेशियों को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल में लाया गया, स्ट्रेनिंग हो गई है, स्प्रेन पड़ गए हैं, आर्निका हेल्प करती है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात और साथ में जुड़ती है, ये थोड़ा समझिएगा। बंदे की ना जैसे हियरिंग इंपेयर्ड हो गई है, उसको सुनाई देने में दिक्कत आनी शुरू हो गई। कारण क्या था? हेड इंजरी हुई थी, चाहे वो बरसों पहले हुई हो, लेकिन धीरे धीरे सुनने की जो क्षमता थी ना, हियरिंग कैपेसिटी थी, एबिलिटी थी, वो वीक हो गई है, हियरिंग इंपेयर्ड हो गई है। क्यों? क्योंकि हेड इंजरी हुई थी। हेड इंजरी की वजह से ऐसा हुआ। आर्निका इज गोइंग टू हेल्प। अच्छा, हेड इंजरी की वजह से भी ना कई बार हेमाटोमास हो जाते हैं। हेमाटोमास के ऊपर अलग से लेक्चर भी है, या इन शॉर्ट समझिएगा, जैसे अंदर की सूजन हो गई है, स्वेलिंग हो गई किसी पार्ट में, और उसको वो इट्स फिल्ड विद ब्लड, खून से भर गया वो एरिया, उसको हम हेमाटोमा बोलते हैं। क्योंकि ब्लड वेसल ब्रेक हो गई है, ब्लड लीक आउट हो गया, उस वजह से स्वेलिंग हो गई, ब्लड इकट्ठा हो गया, उसको हम हेमाटोमा बोलते हैं। ऐसे केसेस में भी आर्निका हेल्प करती है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके सामने रखता हूं, हार्ट का पेशेंट है, ठीक है, हृदय रोगी है, दिल की दिक्कत है, लेकिन एंजाइना का अटैक हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस, हम सब समझते हैं, डिटेल वीडियो भी देख लीजिएगा मेरा है एंजाइना के ऊपर। शार्प पेन इन द रीजन ऑफ द हार्ट, बहुत तीखा सा दर्द रहता है, एकदम से सडन हो जाता है, जकड़न सी होती है छाती में, बहुत भयंकर दर्द रहता है, ठीक है। और उसके साथ जो दर्द है ना, समझिएगा इस बात को, दैट एक्सटेंड्स टू द लेफ्ट आर्म, एल्बो तक जाता है, हमारी लेफ्ट कोहनी तक जाता है। एंजाइना का दर्द जो लेफ्ट एल्बो तक जाएगा, आर्निका विल हेल्प। और जैसे मैं शुरू में बोला ना, ओवर यूज हो गया है, ओवर एक्सर्शन हो गई है। अब ओवर एक्सर्शन की वजह से चाहे वो हार्ट अटैक हो गया, लेकिन देखिए हुआ हार्ट अटैक है, लेकिन कारण क्या था? एक्सर्शन हो गई है, हार्ट के मसल्स को ओवर एक्सर्ट किया गया, जिस वजह से हार्ट अटैक हुआ है। वहां आर्निका नंबर 1 मेडिसिन है। और कुछ जनरल सिम्टम्स जुड़ते हैं ओवर एक्सर्शन को लेके, समझ लीजिए लिम्स में दर्द रहता है, बाजुओं में, टांगों में दर्द रहता है। क्यों? ओवर एक्सर्शन हो गई है। लिम्स पेन रहते हैं। सोरनेस बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। सोरनेस माने तो छूने से भी दर्द करता है, बंदा कहेगा मेरे से दूर रहें, छुए बिना दैट पर्टिकुलर एरिया, चाहे वो जॉइंट है, कोई जोड़ है, चाहे वो मसल है, मांसपेशियां है, हमारी बॉडी का कोई हिस्सा है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे ना वो जोड़ डिसलोकेट हो गया, अपनी जगह से हिल गया है, बहुत ज्यादा दर्द करता है। स्प्रेन्ड सी फीलिंग आती है, हमारे लिम्स में भयंकर एक होता है, दर्द होता है, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे ना अंदर से किसी ने, अंदर की चोट है, अंदर का दर्द है, जैसे बाहर से किसी ने पीटा हुआ है, जैसे पीटते हैं ना किसी को, अंदर की दर्द रहता है। वो ये बड़ा पर्टिकुलर सिम्टम है जहां आर्निका काम आती है, जिस वजह से हमारे जॉइंट्स पेन करेंगे, हमारे मसल्स पेन करेंगे। इवन जहां पे हम बैठे हैं या लेटे भी है ना, वो बेड, वो बिस्तर बहुत सख्त लगेगा, हार्ड लगेगा, वो भी दर्द कॉज करेगा बॉडी में। आर्निका हेल्प्स। अब ट्रॉमा की वजह से हमें मेंटल
ट्रॉमा हुआ, फिजिकल ट्रॉमा हुआ, इवन कई बार ना ट्रॉमा के बाद हमारी स्किन के ऊपर इरप्शंस होने शुरू हो गए हैं, बॉयल्स हो गए हैं, कार्बंकल्स हो गए हैं, सिंपल एक्ने आने शुरू हो गए हैं, फेस पे पिंपल्स हो गए हैं, वो ट्रॉमा के साथ लिंक्ड है। ट्रॉमा होने के बाद ये सब सिम्टम्स आए हैं, स्किन के जो सिम्टम्स आते हैं, यहाँ भी सरप्राइजिंगली लेकिन आर्निका हेल्प करती है। नाउ बिफोर आई एंड, दो इंपॉर्टेंट छोटी सी और बातें याद रखिएगा। बंदे को जब दर्द करता है ना, वो कहेगा दूर रहे, छूने से भी दर्द करता है, सोरनेस महसूस करता है, इज अफ्रेड, क्योंकि उसके पास भी ना भटके, उसके पास भी कोई ना आए, वो अकेला है, ठीक है, वो बोलेगा ठीक है, लेकिन अंदर से वो दर्द है, अंदर से वो दर्द से पीड़ित है। और दूसरी बात, उसको ना कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिलता है, उसको ठंडा जैसे ऊपर सेक देना, ठंडा कोल्ड एप्लीकेशन, उसको रिलीफ मिलेगा। आर्निका हेल्प करती है। आई डोजेज और पोटेंसी समझते हैं। हालांकि ये 2-3 पोटेंसी अपने पास जरूर रखिएगा। फर्स्ट इज 30 CH। आर्निका 30 CH डाइल्यूशन फॉर्म इज आइडियल, हर घर में होना चाहिए और सेफली हम यूज कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन है, तुरंत आराम आता है, 2 से 3 डोजेज दे आराम आना शुरू हो जाता है। और जैसे ना कोई फिजिकल इंजरी हुई, वैसे मैंने कहा अंदर की छोटे ब्रूजेस हो गए, तो आर्निका क्यूब फॉर्म में लेके आए। मदर टिंचर भी अपने पास जरूर रखिएगा। मदर टिंचर हम हल्का सा डाइल्यूट करके ना, पानी के साथ मिक्स करके उसको ऊपर हम अप्लाई करें ऑन द अफेक्टेड एरिया, तो रिलीफ मिलता है। आर्निका की 30 CH पोटेंसी डाइल्यूशन 3 से 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। और टॉपिकली एक्सटर्नली ऊपर अप्लाई करने के लिए आर्निका क्यू रखिएगा। दोनों एक साथ काम करती हैं, जल्दी रिलीफ मिलता है। और याद रखिए, डोंट गो फॉर हाई पोटेंसीज। सेल्फ मेडिकेशन में 200 CH जो 1 M पोटेंसी है, उससे ज्यादा हाई पोटेंसी ना यूज करें तो बेहतर है। उसके लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आप तक आर्निका के फायदे जरूर पहुंचे हों तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, गुरु नानक केयर्स के परिवार का हिस्सा जरूर बने। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर दोस्तों, गॉड ब्लेस।